बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उनमें 5 ख़बरें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है। और इन 5 ख़बरों में जो ख़बर इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ है वो ख़बर नाज़रीन ये है कि चंद रोज़ पहले चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने एक फ़ैसला किया, लेकिन अब ऐसा क्यों लगता है कि इमरान ख़ान साहब ने वो फ़ैसला चेंज कर लिया है। ये क्या मामला था और ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, हमारे वीडियो लॉग की जो छठी ख़बर है वो है अहम इदारों में तैनातियों के हवाले से, और ये तैनातियाँ की जाएंगी इलेक्शन का ऐलान करने से कबल। यानी हुकूमत जो है इलेक्शन का ऐलान करने से पहले, इलेक्शन में जाने से पहले, निगरान हुकूमत के क़याम से पहले कुछ इदारों में तैनातियाँ करना चाहती है। अब वो तैनातियाँ किन इदारों में होनी हैं, क्यों की जानी है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने आज ये के बाद दीगरे कुछ एलामिये, कुछ बयानात जारी किए हैं। इन ख़बरों से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उमर अयूब ख़ान साहब, इससे पहले असद उमर साहब हुआ करते थे। तो असद उमर जब गिरफ़्तारी के बाद रिहा होकर आए तो उन्होंने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। तो उनके ओहदा छोड़ने के बाद उमर अयूब साहब को जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। अब उमर अयूब ख़ान साहब ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह कहा गया है कि एतजाज़ अहसन साहब का जो चैम्बर है, उनके चैम्बर के जो नामवर वकील थे, जो एतजाज़ साहब को असिस्ट किया करते थे कानूनी या मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो कि इमरान ख़ान साहब के वकील भी होते हैं, तहरीक-ए-इंसाफ़ के भी मुख्तलिफ केसेस में वकील होते हैं, उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का मरकज़ी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तैनात कर दिया गया है। और उमर अयूब ख़ान साहब ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो तैनाती अचानक की गई है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के अहदे पर, तो लग रहा है कि ग़ालिबन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ कहीं अपनी पार्टी का इलेक्शन जो है वो अनाउंस ना कर दे आने वाले दिनों में। अगली खबर, चलें अगले एलामिया पे आने से पहले जो इमरान ख़ान साहब का फ़ैसला था उस खबर पे आ जाते हैं। नाज़रीन, पिछले हफ्ते जब इमरान ख़ान साहब जो हैं, यानी पिछले हफ्ते का मतलब ये है कि आज तो संडे है, ये जो हफ़्ता गुज़र रहा है पिछले 10 जुलाई से लेके आज तक, पिछले हफ्ते जो ख़ान साहब मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होते रहे, उसमें ख़ान साहब के जो वकील हैं, ख़ास तौर पे जो फ़ौजदारी केसेस के ख़ास वकील प्राइवेट काउंसिल हायर किए गए हैं, सलमान सफदर साहब, जो कि माजी में परवेज़ मुशर्रफ के भी संगीन गद्दारी केस में वकील रह चुके हैं, उन्होंने अदालत को यह बताया था कि जो 19 जुलाई तक उनकी इमरान ख़ान साहब की ज़मानतों को एक्सटेंड किया गया था, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जज साहब को बताया था, क्योंकि वो तारीख़ दे रहे थे 17 जुलाई की, यानी कल की तारीख़ दे रहे थे। लेकिन सलमान सफदर साहब ने कहा था कि आप ऐसा करें, हमें आप 17 की तारीख़ भी ना दें, आप हमें 18 की तारीख़ भी ना दें, आप हमें 19 की तारीख़ दे दें। तो जज साहब ने इमरान ख़ान साहब की ज़मानतों को 19 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया था। अब ये 17 और 18 वाली क्या केमिस्ट्री थी, इस हवाले से सलमान सफदर साहब ने ख़ुद अदालत को बताया था कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो कत्ल का मुकदमा, वकील कत्ल का मुकदमा कोयटा में दर्ज किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, क्योंकि उन पर इमरान ख़ान साहब के ऑब्जेक्शन भी है, इसके बावजूद उन्होंने इमरान ख़ान साहब को 14 दिन की हिफाजती ज़मानत दी थी, जो ग़ालिबन 18, 19 या 20 जुलाई को ख़त्म होने जा रही है। तो सलमान सफदर साहब ने ट्रायल कोर्ट के जज को बताया था कि ख़ान साहब ने 17 को 18 जुलाई को कोयटा जाना है, तो आप हमें 17-18 की तारीख़ ना दें, उससे अगली तारीख़ दे दें। तो जज साहब ने 19 जुलाई तक इमरान ख़ान साहब की जो यहाँ पे इस्लामाबाद में केसेस हैं उनमें ज़मानतों को एक्सटेंड कर दिया था। अब हुआ ये है कि आज जो नई पंजोता साहब हैं, ये भी इमरान ख़ान साहब के वकील हैं, मुख्तलिफ़ केसेस में पेश होते हैं। इन्होंने एक एलामिया के एक स्टेटमेंट है, वीडियो स्टेटमेंट भी है, रिटन स्टेटमेंट भी है, जो नईम अख्तर पंजोता साहब ने जारी किया, नईम हैदर पंजोता साहब ने। उन्होंने कहा कि एक ख़ानदानी दुश्मन के नतीजे में हमारे एक वकील भाई का कत्ल हुआ और उस पर झूठा पर्चा जो है वो इमरान ख़ान साहब पे दर्ज कर दिया गया। ये कहते हैं कि इंशाल्लाह, नईम पंजोता साहब कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब जो इंशाल्लाह इस केस से बरी होंगे। अब इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा को 6-6.5 मिनट का वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, उसके टिकर्स भी बने, लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब ने अपने पूरे स्टेटमेंट पे नहीं बताया कि कल 17 जुलाई 18 जुलाई जो आपने अदालत को बताया था कि मैं 17-18 को तारीख़ ना दें,
क्या खान साहब कल कोयटा की अदालत में, जहाँ पे उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा, ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कोयटा की जो इंसदाद अपना दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ पे खान साहब पेश हो रहे हैं, नहीं हो रहे? पूरा उनका स्टेटमेंट जो है इस अपडेट्स के हवाले से जो है वो बिल्कुल खाली था, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब देखते हैं कि सलमान सफदर साहब तो अदालत को बता के आए थे कि 17-18 को खान साहब ने कोयटा जाना है, लेकिन नईम महेंद्र पंजोता साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ झूठा मुकदमा जिसमें खान साहब बरी हो जाएंगे। लेकिन कल खान साहब क्या कोयटा जा रहे हैं, नहीं जा रहे, इस हवाले से उन्होंने कोई, आप क्या कह लें कि कोई उन्होंने बात नहीं बताई अपने वीडियो स्टेटमेंट में या रिटन स्टेटमेंट में। अब आपको ये भी बता दें कि ये नाज़रीन कोयटा का वो मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की। उस अपील पर पहली समाअत 4 जुलाई को ही 2 रुकनी बेंच था, फिर 3 रुकनी बेंच बनाने की बाकायदा जो जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे उनके बेंच ने रिकमेंडेशन कर दी। तो 4 जुलाई के बाद वो 3 रुकनी बेंच भी नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी नहीं लगी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली लिए थी, क्योंकि जो भारी फीस सुप्रीम कोर्ट में हमारे नामवर वकील लतीफ़ खोसा साहब को दी गई है, क्योंकि ये हमने पहली मरतबा सुना कि प्राइवेट काउंसिल को हायर किया गया और खान साहब ने उन्हें वकील भी थी, उन्होंने उनसे फ़ीस भी ली। तो 4 जुलाई से मुकदमा ज़ेर समात है, पेंडिंग है खान साहब की अपील। लेकिन इसमें जो एक अहम बात है कि हिकमत अमली ये थी कि इन 14 रोज़ के अंदर ये जो अपील जो हिफाजती ज़मान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को मिली है, इन 14 रोज़ के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में अपील है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करवाया जाएगा। और समाअत के लिए मुकर्रर करवा के यहाँ से जो कोयटा में इमरान खान के ऊपर FIR दर्ज की गई है दहशतगर्दी की, उसकी क्वाशमेंट हासिल की जाएगी। तो लतीफ़ खोसा साहब के साथ हमारी एक मुख्तसर सी इंटरेक्शन हुई थी, जिसमें खोसा साहब ने कहा था कि हमारी कोशिश यही है कि यहाँ से रिलीफ मिले, क्योंकि अगर कोयटा ले जाया गया, इमरान खान साहब या कोयटा गए वहाँ पे मुतल्लका फोरम पे पेश होने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ, ज़ाती तौर पे कहा कि मैं ये समझता हूँ कि वो ख़तरे से खाली ना होगा। वहाँ पे किसी और केस में या कोई और भी मामलात हो सकते हैं, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो देखते हैं कल क्या होता है। दूसरी नाज़रीन जो खबर इसी में, वैसे तोशा खाना के भी जो अपील इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, उसे भी 17 जुलाई को जो है वो समाअत के लिए कल जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मुकर्रर कर दिया। यानी ये आमिर फ़ारूक साहब का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म है कि वो अदालत के बाद सेहताब होने के बाद जो इमरान खान साहब की अपील पेंडिंग पड़ी थी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उन्हें फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का 17 जुलाई को हुक्म दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन कल वैसे ट्रायल कोर्ट में भी इमरान खान साहब का जो मुकदमा है तोशा खाना का, उसकी समाअत भी होनी, लेकिन वो 11 बजे रखी गई है। और ये जो इमरान खान साहब की हाई कोर्ट में अपील है, ये गालिबन उससे पहले ज़ेर समाअत आ जाएगी और कोई ना कोई हुक्मनामा या फैसला भी इस अपील का सामने आ जाएगा। अब अगली जो खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और एलामिया। नाज़रीन GB में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ अरकान थे, उनमें से 2 को फ़तहुल्लाह खान और हशमतुल्लाह खान को जो है वो शोकास नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग लिया गया है कि आप इस सारे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो वहाँ पे नए वज़ीर-ए-आला का इंतखाब होना था, आप पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहे, तो लिहाजा आपको जो शोकास नोटिस जारी किया जा रहा है इसका 3 दिन के अंदर आप जवाब दे दें। इसी तरीके से एक और एलामिया जारी किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 अरकान की रुकनीत को ख़त्म कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया, यानी उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। इसमें एक उस्मान तरकई साहब हैं, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब हैं, सलीम बरियार साहब हैं। ये आपको याद होगा कि बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था सियालकोट में, मेंबर पंजाब असम्बली थे, नून लीग के कैंडिडेट को हरा के आए थे और इसकी कैंपेन में फिरदौस आशिक अवान साहब ने भी हिस्सा लिया था, उससे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी। इसके अलावा हाजी शौकत अली, मुजाहिद मेतला और नादिया नज़ीर, इन 6 अरकान की जो है वो रुकनीत को मनसूख कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और कहा यह गया है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है, तो लिहाजा आपकी जो तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत है उसको ख़त्म किया जाता है और साथ में आपको वार्न भी किया जाता है कि आइंदा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मनसब आपके पास रहा उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आपने ऐसा किया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का हक़ जो है वो महफूज रखती है। इसके अलावा अगला जो एलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया, वो एलामिया जो मीडिया डिपार्टमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी तरफ से जारी किया गया है। और एलामिया में ये कहा गया है मीडिया के जो मतलब मालकान हैं, जो मुदीर होते हैं, जो डायरेक्टर न्यूज़ होते हैं,
जो ब्यूरो चीफ होते हैं उनके नाम या एलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी करके एक एलिगेशन मीडिया पे लगाया गया है। एलिगेशन ये लगाया गया है कि मीडिया जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़, झूठा और बेहुदा किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। और इस्लामी में कहा गया है, जो PTI का मीडिया डिपार्टमेंट जारी कर रहा है, कि मीडिया इस किस्म की सहूलतकारी, इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ कंपेन, झूठा बेहुदा किस्म का प्रोपेगेंडा करना, इसमें मीडिया किसी की सहूलतकारी से गुरेज करे। ये इमरान खान साहब के मीडिया डिपार्टमेंट ने पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक बड़ा ही संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया है। अगली खबर इमरान खान साहब से मुतल्लिक ही है, इसका जिक्र करना इंटरव्यू में भूल गया था। खान साहब को GIT ने बुलाया। खान साहब उस GIT को, कल जो खबर रिपोर्ट की गई जो आज के अखबारात में छपी है, खान साहब GIT को थ्रेट दे के आए हैं, धमकी दे के आए हैं। अभी तक खान साहब ने उसके ऊपर खामोशी अख्तियार कर रखी है। जो कल से खबरें चल रही हैं, खबर ये चली है जो कि आज के अखबारात में पब्लिश हुई है। खान साहब ने कहा GIT की टीम को, जो कि जिन्ना हाउस कोर कमांडर लाहौर के घर पे जो हमला हुआ उस मामले की तहकीकात कर रही थी, खान साहब ने GIT अरकान को कहा कि आप में से किसी ने नहीं रहना, वापस आ रहा हूँ, सबको देख लूँगा। अब ये खान साहब क्या आए हैं, कल से खबर चल रही है मीडिया पे, आज अखबारात में छप भी चुकी है। खान साहब की मुकम्मल खामोशी है, तो ये धमकी खान साहब दे के आए हैं। अब देखते हैं, खान साहब आने की बात तो करके आए कि मैं आ रहा हूँ, सबको देख लूँगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब इस तरह की धमकियाँ देंगे तो फिर मामलात सुधरते हैं कि बिगड़ते हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत सारे बाशऊर लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब जो बड़े इदारों में तैनातियों का मामला है, इलेक्शन से पहले नाज़रीन 3 ऐसे इदारे हैं जहाँ पर कुछ ओहदों के ऊपर तैनातियाँ होना रहती हैं, और उन तैनातियों का ताल्लुक़ जो है वो इलेक्शन के साथ नहीं है। यानी ये जो तैनातियाँ हुकूमत इलेक्शन में जाने से पहले करना चाहती है या फ़ैसला कर चुकी है, वो उन तमाम तैनातियों का नाज़रीन जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की मईशत के साथ है। यहाँ पर मैं एक चीज़ नाज़रीन मुझे याद आ गई तो चले कहा मैंने कहा देख लूँ, वो देखना भी ज़रूरी है। दूसरे हफ्ते में, हाँ, कल से ये खबर चल रही है कि जरदारी और जो शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, उसमें जरदारी ने कहा है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए। अब जो दूसरा हफ्ता है वो शुरू हो रहा है 7 अगस्त से, और इख्तिताम उसका हो रहा है 12 अगस्त पे। यानी कबल अज़ वक्त जो है वो असम्बली तोड़ने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को कह रही है, और हुकूमत भी कबल अज़ वक्त असम्बली जो है वो कौमी असम्बली को तोड़ना चाहती है। तो इलेक्शन तो फिर लग रहा है कि फिर 90 रोज़ के अंदर होना चाहिए, आइन के मुताबिक होना भी चाहिए। तो ये जो 3 इदारे नाज़रीन, इसमें नेशनल बैंक है, इसके अलावा स्टेट बैंक है और SCCP है। अब तीनों इदारों का ताल्लुक़ जो है वो मुल्क की मईशत के साथ है, मुल्क के माली मामलात के साथ है। हुकूमत ये चाह रही है कि IMF के साथ चूँकि मुआहिदा हो चुका है, तो लिहाजा जाने से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से पहले इन तीनों इदारों में, जो स्टेट बैंक में डिप्टी गवर्नर की तैनाती होनी है वो तैनाती भी कर दी जाए, नेशनल बैंक में जो तैनाती होनी है उसको भी कर दी जाए, और जो SCCP में मेंबरान की तैनातियाँ होनी हैं वो भी तैनातियाँ करके जाएँ, ताकि निगरान हुकूमत के दौर में ये मुस्तकिल जब लोग मौजूद होंगे, जब कायम मकाम यहाँ पे काम नहीं कर रहे होंगे, तो मुल्क की मईशत जिस तरीके से IMF के साथ चीज़ें तय की गई हैं, जो मायदा किया गया है, वो इसी हिसाब से जो है वो समूथली आगे बढ़ती रहेंगी, आगे चलती रहेंगी। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग है। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। वैसे नाज़रीन जो खान साहब वहाँ पे पेश हुए GIT के सामने, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कल रिपोर्ट की गई, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें थी, खान साहब जब GIT के सामने पेश होके आए थे, और पेशी के बाद जो खान साहब ने वीलॉग किया था, खान साहब ने बहुत सारी बातें उस वीलॉग में बता दी थी। लेकिन ये एक बात रहती थी कि खान साहब वहाँ पे जाके तड़ी भी लगा के आए हैं GIT के मेंबरान को। इजाज़त चाहते हैं।